जी हां दोस्तों, आखिरकार घुटनों पर आई फडणवीस सरकार। मराठा आरक्षण पर जरांगे को मिली बड़ी जीत। शिंदे, पवार और विपक्ष की रणनीति कामयाब। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिरकार महाराष्ट्र के अंदर मराठा आरक्षण के आंदोलन को बड़ी कामयाबी मिली, मगर ये कामयाबी हासिल हुई तो हुई कैसे? एक ऐसा आंदोलन जिसकी वजह से पुलिस से लेकर के प्रशासन, यहां तक कि अदालत के जज भी परेशान हो गए थे। तो क्या फडणवीस की, मोदी की डबल इंजन सरकार ने अचानक मजबूर होकर घुटने टेक दिए, या इसके पीछे शरद पवार, एकनाथ शिंदे और विपक्षी पार्टियों की कोई मिली भगत की तरकीब काम आई? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, अंत तक जरूर बने रहें ताकि इसके हर पहलू से वाकिफ हो सके। दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से मराठा आंदोलन को लेकर के आंदोलन चल रहा था, जिस अंदाज में आंदोलन शुरू करने के बाद में बीते 5 दिनों से जो कुछ सरकार के साथ में संवाद की स्थिति थी और आखिरी लाइन जो तय कर दी गई थी कि अब आरक्षण लेकर के हटेंगे, आप हमें गोली मार दो या जेल में डाल दो। जाहिर तौर पर मनोज जरांगे, जो कि आमरण अनशन पर थे, इस आंदोलन का चेहरा थे। अंततः 5वें दिन उनको बड़ी जीत हासिल हुई। सरकार ने हैदराबाद गजट को जारी कर दिया है, यानी कि मराठा समाज के लोगों को कुणबी जाति का दर्जा प्राप्त होगा। कुणबी जाति को पहले ही प्रदेश में ओबीसी में शामिल किया गया था। सरकार के इस फैसले से मराठाओं को आरक्षण मिलने का रास्ता फिलहाल साफ हो गया। सरकार की इस पहल से न केवल मराठा समाज के लिए कई अवसरों के रास्ते खुलेंगे, बल्कि इस फैसले से सामाजिक न्याय की दिशा भी मजबूत होगी, जिसका श्रेय मनोज जरांगे, जो कि महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार से दो हाथ करने के बाद मराठा आरक्षण पर कामयाबी हासिल की। दोस्तों, सरकार की ओर से गजट जारी करने से पहले मनोज जरांगे ने आमरण अनशन खत्म करने को लेकर कुछ शर्तें रखी थी, जिसमें मराठा समाज को कुणबी जाति में शामिल करने की मांग सबसे प्रमुख थी। अब सरकार की ओर से गजट जारी हो रहा। मराठा आरक्षण को लेकर फडणवीस सरकार ने जो हामी भरी है, उसके लिए मनोज जरांगे ने महीनों आंदोलन किए। आरक्षण का रास्ता इतना आसान भी नहीं था। मनोज जरांगे ने 2021 में मराठा आरक्षण को लेकर पिंपल गांव में 90 दिनों तक आंदोलन किया। 2023 में अगस्त के महीने में जलाना में जरांगे ने आरक्षण की मांग को लेकर बड़े स्तर का आंदोलन किया। कई दिनों तक आमरण अनशन किया और पुलिस की कार्रवाई के बावजूद आंदोलनकारी प्रदेश भर में अपने आंदोलन को उठाए रखे। इसके अलावा साल 2023 से लेकर 2025 के बीच जरांगे में कई बार अलग अलग क्षेत्रों में भूख हड़ताल की, जिसमें प्रमुख तौर पर मराठवाड़ा क्षेत्र में मुंबई में 7 बार आमरण अनशन किया। दोस्तों, आपको बताएं कि 29 अगस्त से पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी श्रेणी के तहत सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मराठा समुदाय को 10% आरक्षण देने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर थे, जिसमें जरांगे की 5 प्रमुख मांगें थी। मराठा समुदाय को ओबीसी श्रेणी से आरक्षण दिया जाए, सगे संबंधी नोटिफिकेशन को लागू किया जाए, मराठा प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामले वापस लिए जाए, शिंदे समिति को विस्तार दिया जाए, हैदराबाद गजट लागू किया जाए। मगर इस बीच में दोस्तों, जिस हैदराबाद गजट को लेकर के बात की जा रही थी, आखिर वो है क्या? इसका मतलब क्या है? दोस्तों, मराठा आरक्षण मामले में हैदराबाद गजट एक बहुत अहम कानूनी और प्रशासनिक मुद्दा है। मराठा समाज ये साबित करना चाहता है कि वो किसान, बहुजन और सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग में आते हैं। इसलिए आंदोलनकारी इतिहास और सरकारी रिकॉर्ड का सहारा लेते हैं। खासतौर पर हैदराबाद राज्य 1948 तक मराठवाड़ा क्षेत्र निज़ाम का इलाका था। बाद में महाराष्ट्र का हिस्सा और सतारा जिले से जुड़ी गैजेट अधिसूचना यानी कि गवर्नमेंट गैजेट नोटिफिकेशन अहम सबूत माने जाते हैं। ये उस समय के हैदराबाद रियासत सरकार की अधिसूचना यानी कि गैजेट नोटिफिकेशन है। इस गैजेट में कुणबी किसान जाति को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग बताया गया। आंदोलनकारियों का दावा है कि मराठा कुणबी है, इसलिए अगर कुणबी को ओबीसी में मान्यता मिली थी तो मराठों को भी उसी श्रेणी में रखा जाए। दरअसल जरांगे के समर्थकों ने आंदोलन को धार देने के लिए जिस तरीके को अपनाया,
उससे महाराष्ट्र की सरकार, देवेंद्र सरकार बैकफुट पर थी। पुलिस प्रशासन के हाथ पैर फूले हुए थे क्योंकि जजेस तक इस आंदोलन से परेशान थे। दरअसल आजाद मैदान से लेकर के रेलवे स्टेशन, रोड, हर जगह पर यह आंदोलनकारी फैले हुए थे। जरांगे के समर्थकों ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल यानी कि सीएसएमटी रेलवे स्टेशन कैंपस को खेल के मैदान में तब्दील कर दिया। यहां पर कबड्डी, खो खो, कुश्ती खेलते नजर आ रहे थे। कुछ प्रदर्शनकारी क्रिकेट भी खेल रहे थे। इससे ट्रैफिक की स्थिति इतनी बदहाल हो गई थी कि साहब हर कोई परेशान था और इस कारण जस्टिस रविंद्र दुघे को भी इस मामले में विशेष सुनवाई के लिए पैदल चल करके हाईकोर्ट आने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब आप सोचिए कि जज अपनी अदालत नहीं पहुंच पा रहे थे। इस तरीके से फडणवीस सरकार की घेराबंदी कर रखी थी। दोस्तों, जस्टिस रविंद्र दुघे और जस्टिस गौतम धनखड़ की बेंच ने कहा था कि प्रदर्शनकारियों ने उनकी कार को रोककर कोर्ट आने से रोक लिया, जिसके बाद आंदोलन खत्म करने गांधी मैदान खाली करने के लिए पुलिस भेजी गई थी। आखिर दोस्तों, मराठा आरक्षण आंदोलन की वजह है क्या? दरअसल महाराष्ट्र में मराठी आबादी है 33%, यानी कि करीब 4 करोड़। इनसे 90 से 95% लोग भूमिहीन किसान हैं। महाराष्ट्र में खुदकुशी करने वाले किसानों में 90% मराठा समुदाय से हैं। 1997 में मराठा संघ ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के लिए पहला आंदोलन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मराठा उच्च जाति के नहीं बल्कि मूल रूप से कुणबी यानी कि कृषि समुदाय से हैं। कुणबी समुदाय को राज्य में ओबीसी का दर्जा है, इसलिए मराठा समुदाय को इसमें शामिल किया जाए। दोस्तों, इस आरक्षण को लेकर के जिस अंदाज में, जिस तौर पर कोशिशें हुई, जितनी मेहनत की गई और अब मनोज जरांगे ने जिस तरीके से मुंबई आकर के घेराव किया, जाहिर तौर पर उसका श्रेय उनको जाता है। इस आरक्षण के लिए 2023 से लेकर अब तक जरांगे का 7वां अनशन था। 9 अगस्त 2023 को जालना के अपने अंतरवाली साठी गांव से मराठों के लिए आरक्षण की मांग को लेकर के पहली बार अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की। जरांगे ने 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले कई विरोध रैलियां की, कई बार भूख हड़ताल की। 20 फरवरी 2024 को एकनाथ शिंदे सरकार ने मराठों को 50% की सीमा से ऊपर 10% आरक्षण देने के लिए एक विधेयक पेश किया और इस साल जनवरी में भी राज्य सरकार की ओर से बीजेपी विधायक सुरेश दास ने और उनके हस्तक्षेप के बाद जरांगे ने छठे दिन अपनी भूख हड़ताल को खत्म किया। हालांकि इससे पहले 5 मई 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण देते समय 50% आरक्षण का उल्लंघन करने का कोई वैध आधार नहीं होने पर कॉलेजों, उच्च शिक्षण संस्थानों और नौकरियों में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण को रद्द कर दिया था। 27 जनवरी 2024 को जारी नोटिफिकेशन से फैसला लिया गया कि मराठा समुदाय के वे सदस्य जिनकी पहचान सेग्सोयर के आधार पर कुणबी जात में हो, उन्हें कुणबी प्रमाण पत्र प्रदान किया जाए। फरवरी 2024 में महाराष्ट्र सरकार ने शैक्षणिक और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय को 10% आरक्षण देने वाले कानून पारित किए। इस आरक्षण को लागू करने के लिए प्रारंभिक विधायी प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी की गई। 26 फरवरी 2024 से आरक्षण कानून प्रभाव में आया, जिससे आरक्षण की प्रक्रिया शुरू हुई। 1 मार्च 2024 को आरक्षण के तहत लगभग 17,000 पुलिस पदों की भर्ती में मराठा आरक्षण को शामिल किया गया। आरक्षण की सटीकता तय करने के लिए 23 जनवरी 2024 को बीएमसी ने मुंबई में 2,65,000 घरों का सर्वेक्षण करवाया, जिससे ये स्थापित किया जा सके कि मराठा समुदाय वाकई सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। जाहिर तौर पर यह प्रक्रियाएं लगातार चल रही थी और इन प्रक्रियाओं के बीच में मराठा आंदोलन कहीं अटका हुआ था। आपने इससे पहले भी देखा किस तौर पर मराठा आरक्षण के लिए किस तरीके के आंदोलन हुए, किस तरीके की आवाज़ें उठाई गई और अब जबकि बीते 5 दिनों से छठे दिन तक ये आंदोलन चला और ऐसे में मनोज जरांगे के नेतृत्व में जिस अंदाज में इस आंदोलन का स्वरूप दिख रहा था, जिससे लोग परेशान हो रहे थे। अब सोचिए कि अगर अदालतों में जज नहीं पहुंच पा रहे हैं, रोड अगर ब्लॉक है, तो फिर स्थिति क्या रही होगी। और ऐसे में खबरें ऐसे भी निकल करके आई कि मराठा आंदोलन के पक्ष में एकनाथ शिंदे,
किस तौर पर शरद पवार पर्दे के पीछे से आपस में एक अलग तरीके की लामबंदी कर रहे थे। ये खबरें जब सरकार तक पहुंची या पता लगी, कहा ऐसा जा रहा है कि साहब सरकार ने इसको अपना मास्टर स्ट्रोक बनाने की कोशिश की और अंततः सरकार घुटने टेकते हुए इसको मान लेती, क्योंकि वही सरकार जो इसको लेकर के किसी तरीके से टस से मस नहीं हो रही थी। मगर अब सरकार ने यह फैसला ले लिया, यानी कि 6 दिनों के भीतर भीतर मनोज जरांगे को वो कामयाबी मिली जिस कामयाबी के लिए वो पिछले कई वर्षों से लगातार कोशिश करते आ रहे थे, भूख हड़ताल करते आ रहे थे, आंदोलन करते आ रहे थे। फिलहाल दोस्तों, अब इस आंदोलन के बाद में सरकार कहीं ना कहीं इनकी मांगों को मांगते हुए दिखाई दी है। ऐसे में हैदराबाद गजट जारी करने की बात की गई है। आगे की तरकीब क्या होगी, इसकी लीगैलिटी किस तौर पर अदालतों में क्या कुछ तरकीब दिखाती है, क्या अदालत में ये अटकेगा या इन मराठों को अगर ओबीसी के दायरे में रह करके अलग से आरक्षण ना दिया जाए तो फिर अदालती प्रक्रिया से ये अपने आप बाहर हो जाता है। ऐसा में आगे आने वाले समय में देखना होगा कि किस तौर पर इसकी पूरी शक्ल सामने आती है। आप क्या कहेंगे इन तमाम चीज़ों को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।